नमस्कार एंड वेलकम बैक माय वॉरियर्स एंड एग्जैक्टली यू आर वॉरियर्स। एज आई टोल्ड यू कि मैंने कहा थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, दैट्स व्हाई यू आर वॉरियर्स। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 380 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन योजनाओं के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारे आपके कॉरिडोर्स, कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे ही शामिल हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इसमें आपको बताई गई है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ पर और देख लेते हैं ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिगरा समेत काशी में 380 करोड़ की लागत की पूर्ण 14 परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया गया है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई यूपी में चुनाव है तो उसका थोड़ा थोड़ा सा आपको असर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक असर ये है कि 380 करोड़ लागत की सिर्फ और सिर्फ आप देखो कि बनारस में ये आपकी परियोजनाएं जो है वो शुरू की गई हैं। बात कर लेते हैं इसमें आगे प्रमुख बिंदु क्या है इस न्यूज़ के। देखिए, इसके अलावा आप देखोगे 90 करोड़ की लागत से तैयार RJ शंकर नेत्र चिकित्सा भवन का भी उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया तो एक लाइन उन्होंने कही कि अभी तक बनारस को हम तीर्थ स्थल के रूप में जानते थे, लेकिन अब ये चिकित्सीय स्थल के रूप में भी पूरे भारत में फेमस होगा। तो इस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप करी जा रही हैं बनारस में। ठीक है, ये परियोजना काशी के विकास को नया आयाम देने वाली है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए मॉडल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जनता को चिकित्सा समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। प्रो पुअर योजना में सारनाथ के पर्यटन विकास को फलक मिलेगा यहाँ पर। और यदि मैं बात करूँ सीपेट के छात्रों की, जिन पर अभी बहुत ज्यादा उनके रहने के रखरखाव के लिए यहाँ पर सरकार कोई कार्य नहीं करती थी, तो फाइनली सीपेट के छात्रों को यहाँ पर तकनीकी जो भी छात्र हैं उनके प्रवास की बेहतर सुविधा यहाँ पर सरकार प्रदान करने वाली है। तो इस तरीके से हॉस्टल्स जो है वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं आखिर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है RJ शंकर नेत्र चिकित्सालय, 90 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करने वाली है। आगे बात करें वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा का, यहाँ पर पुनर्विकास होगा और इसके लिए सरकार ने 216.29 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। तो आप देखिए कि यूपी में गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए भी वर्क कर रही है और स्पेशली वाराणसी अब इसमें टॉप पर आने वाला है। सारनाथ में प्रो पुअर योजना का पुनर्विकास किया जाएगा, इसके लिए 90.20 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सीपेट परिसर, सीपेट के छात्र इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो इसमें करसड़ा में छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए 13.78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और लालपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में 100 बेड क्षमता का छात्रावास व पवेलियन बनाया जा रहा है, जिसके लिए 12.99 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। और कुल यहाँ पर 380 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ पर सरकार ला रही है। और क्या है, नगरीय क्षेत्र में 20 पार्कों का सुंदरीकरण करना है, इसके लिए 7.85 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए। पूरी जो भी आपकी 15 परियोजनाएं हैं सारी मैंने यहाँ पर लिखी है, एक एक करके आगे तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी का एग्जाम आने वाला है तो ये आपके लिए। ठीक है, आगे आते हैं। महिला ITI चौका घाट और RTI कंदौरी में हाईटेक लैब का निर्माण के लिए 7.8 करोड़। सेंट्रल जेल में बैरकों के निर्माण के लिए यहाँ पर 6.67 करोड़ रुपए। सीपेट परिसर, यहाँ पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य करने के लिए 6 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। इसके बाद बाड़ासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 6.02 करोड़ दिए हैं। सेंट्रल जेल में 48 कर्मचारियों के आवास के निर्माण के लिए यहाँ पर 5.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2.51, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरथरा में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 2.16 करोड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरई गांव के निर्माण के लिए यहाँ पर आपको 1.93 करोड़। और ककरमत्ता फ्लाईओवर यहाँ पर बनने वाला है, इसके लिए जो आपकी देखिए कि कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जोन प्रदान करना है, उसके लिए यहाँ पर 1.49 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। RJ शंकर की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल बनने वाला है और ये आपके 90 करोड़ की लागत से शुरू होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम इसे एक तरीके से चिकित्सीय पर्यटन, आप जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, चिकित्सा के लिए दूसरे देश जाते हैं। तो इंडिया में
वाराणसी को एक चिकित्सीय पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है और चिकित्सीय पर्यटन अपने आप में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, एक तो नॉर्मल पर्यटन होता है, एक ये है हमारा चिकित्सीय पर्यटन, जिसके लिए आप देखोगे लोग बड़े बड़े इलाज करवाने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो अभी यहाँ पर बनारस ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी तक ये सांस्कृतिक तौर पर तो इम्पोर्टेंट है ही, यूपी की सांस्कृतिक राजधानी भी हो जाता है बनारस। तो अभी यहाँ पर ये सांस्कृतिक से हट करके चिकित्सीय अब थोड़ा सा ये इसको एक मोड़ देने की बात कही जा रही है यहाँ पर, और ये आपका हॉस्पिटल बनने वाला है ताकि यहाँ पर पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए। आगे बात करते हैं। इस विश्व स्तरीय आई केयर सुविधा की स्थापना 110 करोड़ के निवेश पर की गई है। इस अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ हाईटेक और अत्याधुनिक जो मल्टीपल स्पेशलिटीज होंगी वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसमें किसका किसका इलाज होगा, तो मोतियाबिंद, कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा, पीरियोडिक ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑक्यूलोप्लास्टी, आई बैंक, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, क्लिनिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी, फार्मेसी, ऑप्टिकल आदि के लिए आधुनिक सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जो कि फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स एंड बैडमिंटन के लिए आपको यहाँ पर सुविधा प्रदान करने वाला है। 216 करोड़ रुपए लागत है। सारनाथ पर्यटन, इसकी बात कर लेते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी पर्यटन की बात आती है 90.20 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इसमें होगा क्या कि धर्मपाल मार्ग का आपका सौंदर्यीकरण करा जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। ऋषिपत्तन और अशोक मार्ग में आप देखोगे तो वेहिकुलर डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉसिंग यानी कि मार्कर पिलर, ऐतिहासिक स्तंभ का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। आगे बात करें, हेरिटेज स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, फसाड लाइट लगेंगी, व्यवस्थित पार्किंग होगी, सैनिटाइजेशन आपका किया जाएगा, लैंडस्केपिंग होगी, बुद्धिस्ट थीम पर यहाँ पर आप देखोगे कि पार्क्स बनेंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इसको क्या करना है, हमें सौंदर्यीकरण करना है। पेय की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए साफ सीट्स होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलप होंगी। टोटल यहाँ पर वेंडिंग जोन जो बनने वाला है 1147 वर्ग मीटर में बनेगा, यानी कि लोगों को यहाँ पर बड़े लेवल पर रोजगार भी मिलेगा। लोगों के लिए आय के साधन यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर 49 कार्ट आप लगा सकते हो। प्रदेश का पहला सीपेट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनने वाला है, एंड ये क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट है। तो ये 6.67 करोड़ की लागत में बनेगा और प्रदेश का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पर बनने वाला है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण से, जो गंदगी है उससे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स एवं तकनीकी संस्थान सीपेट के स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर में बनाया जाएगा। इसमें युवाओं को रिसाइकिल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर इसका उत्पादन भी किया जाएगा। सीपेट छात्रावास जैसे मैंने बताया कि बनाना है। लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पर 100 बेड का स्टेडियम बनेगा जिसकी लागत आपकी 12.99 करोड़ रुपए होने वाली है। यहाँ पर खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, खेलकूद प्रतियोगिताएं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी। तो आप देखिए कि सरकार यूपी में किस तरीके से बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, और स्पेशली वाराणसी। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में 20 पार्क यहाँ पर बनने वाले, इसके तहत यहाँ पे दिए गए थे। हाईटेक लैब बनाए जाएंगे। केंद्रीय कारागार यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पर आपके 48 नए आवास बनने हैं जिसमें आपके कर्मचारी रहेंगे। फिर बासारपुर और गुरुधाम मंदिर, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली है। टाउन हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस तरीके से निर्मित किए जाएंगे ताकि जो लोग हैं उनको उनके पास ही सारी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, यहाँ पर 30,000 जो आबादी को अस्पताल इस तरीके से लगभग उपलब्ध करवाया जा रहा है कि उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। तो इसके लिए आपकी पीएचसी भरथरा और सीएचसी चिरगाई में आपका इसका निर्माण किया जा रहा है, आपके हॉस्पिटल्स का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ककरमत्ता फ्लाईओवर के नीचे एक्टिविटी जोन बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से, ताकि लोग यहाँ पर आए और अपने कार्य करें। तो ये कुछ थी 15 परियोजनाएं जिनके बारे में हमने बात करी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, गोरखपुर, काशी, लखनऊ या फिर कानपुर? तो आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।